गहरी रात, चारों तरफ खामोशी। हवा दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपता और निकलता, और घने जंगल के अंदर अंधेरा हर लम्हा मजीद खौफनाक होता जा रहा था। ऐसे ही माहौल में सदियों से एक पुरस्रार सवाल इंसान का पीछा करता आ रहा है। क्या वाकई जंगलों में जिन्नात बसते हैं? और अगर बसते हैं तो क्या उनकी भी हमारी तरह शादियां, तकरीबात और महफिलें होती हैं? दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर एशिया, अरब और अफ्रीका के देहातों में आज भी ऐसे सैकड़ों वाकयात सुनाए जाते हैं जिन्हें लोग जिन्नात की महफिलों से जोड़ते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ जंगलात ऐसे होते हैं जहां रात के बाद जाना मना समझा जाता है, क्योंकि उनके मुताबिक वो वक्त इंसानों का नहीं, किसी और मखलूक का होता है। कहा जाता है कि आधी रात के बाद बाज सुनसान जंगलात में अचानक अजीब रोशनियां जाहिर होती हैं। कभी दूर से ढोल जैसी आवाज सुनाई देती है, कभी हंसने की आवाजें, और कभी यूं महसूस होता है जैसे सैकड़ों लोग किसी तकरीब में मौजूद हों। मगर जैसे ही कोई इंसान उन आवाजों के करीब जाने की कोशिश करता है, सब कुछ अचानक गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने जंगल के अंदर सफेद कपड़ों में मलबूस अजीब साए देखे। कुछ ने कहा कि दरख्तों के दरमियान रोशन चेहरों वाली मखलूकात हरकत करती दिखाई दी, और कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें दूर से ऐसी महफिल दिखाई दी जहां आग रोशन थी, लोग दायरे में मौजूद थे और अजीब जुबान में आवाजें आ रही थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उन लोगों के मुताबिक जैसे ही उन्होंने करीब जाने की कोशिश की, उनकी जिस्म सुन्न हो गए, रास्ता बदल गया और जंगल ऐसा लगने लगा जैसे जिंदा हो। एक पुरानी रिवायत के मुताबिक जिन्नात भी इंसानों की तरह खानदान बनाते हैं। उनके बच्चे होते हैं, वो खाते पीते हैं और अपनी खुशियों पर महफिलें भी सजाते हैं। कहा जाता है कि इनकी शादियां इंसानों की शादियों से मुख्तलिफ होती हैं। वो ज्यादातर वीरान जगहों, पुराने दरख्तों, गारों या सुनसान जंगलात में होती हैं। बाज रिवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि उनकी महफिलों में अजीब खुशबू फैल जाती है और हवा अचानक ठंडी हो जाती है। देहातों में कुछ लोग कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने रात के वक्त जंगल में अचानक रोशनियों की कतार देखी, जैसे किसी शादी का जलूस गुजर रहा हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वहां इंसानों के कदमों की आवाज नहीं थी, सिर्फ सरगोशियां थीं। एक शख्स ने दावा किया कि वो लकड़ियां जमा करने जंगल गया था और रास्ता भटक गया। वो कहता है कि अचानक उसे दूर रोशनी नजर आई। उसे लगा शायद कोई गांव है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया, उसे अजीब लिबास पहने लोग दिखाई दिए जो खामोशी से एक दायरे में खड़े थे। वो खौफजदा होकर एक दरख्त के पीछे छुप गया। अचानक उनमें से एक साया उसकी तरफ मुड़ा और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो गया। जब वो अगली सुबह होश में आया तो वो जंगल के दूसरे किनारे पर पड़ा था। साइंस इन तमाम वाकयात को खौफ, वहम, तन्हाई और इंसानी दिमाग का खेल करार देती है। माहिरीन कहते हैं कि घने जंगलात में हवा, जानवरों की आवाजें, अंधेरा और खौफ इंसान के दिमाग पर ऐसा असर डालते हैं कि वो आम चीजों को भी पुरस्रार समझने लगता है। लेकिन सवाल फिर भी बाकी रहता है, अगर ये सब सिर्फ वहम है तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सदियों से एक जैसी कहानियां क्यों सुनाई जाती हैं? इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिन्नात वाकई मौजूद है। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं और वो इंसानों की नजरों से पोशीदा रहते हैं। लेकिन उनकी दुनिया की हकीकत क्या है? वो कैसे रहते हैं? क्या वाकई उनकी शादियां और तकरीबात होती हैं? इसका मुकम्मल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। आज भी दुनिया के कई जंगलात ऐसे हैं जहां मकामी लोग सूरज गुरूब होने के बाद जाना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि रात के बाद जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का नहीं रहता, बल्कि वहां कोई और भी जागता है। और शायद यही राज जिन्नात की कहानियों को आज भी जिंदा रखे हुए है।